नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लेकर आए कौन सा, जो हम लोग भारत के प्रमुख दर्रे पढ़े थे उस पे प्रश्नोत्तरी। इस पे 30 से 40 क्वेश्चन है जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में, चाहे यूपी पीसीएस हो, आईएएस हो, या जो आने वाली परीक्षा है यूपी पीईटी है, चाहे एसएससी हो, किसी भी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है और थोड़ा सा तथ्य सहित आ जाता है। तो आज देखेंगे कौन सा, भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन शुरू करने से पहले पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने, जैसे आर्य मध्य एशिया से आए, इस तरह से ये भारत वाला ये वाला राज्य पूरा, तो किधर से आए थे, किस दर्रे से होकर आए थे। तो दर्रा है पहला खैबर दर्रा, दूसरा ऑप्शन है कराकोरम दर्रा, तीसरा है सिपकिला दर्रा और चौथा है कौन सा, पालघाट दर्रा। देखिए, अगर थोड़ा सा लॉजिक समझ गए तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मालूम चल रहा है कि नहीं हो पा रहा था ऑप्शन, जैसे पालघाट दर्रा तो होगा ही नहीं क्योंकि ये केरल में, तो केरल से होगा ही नहीं। सिपकिला दर्रा कहाँ पे, ट्रिक पढ़े थे कौन सा, सिरोही, मतलब ये हिमाचल प्रदेश में है, तो इससे भी नहीं होगा। कराकोरम हो सकता है या हो सकता है क्या, खैबर दर्रा। हम जानते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, कराकोरम दर्रा है, तो बचता कौन सा है, खैबर दर्रा। तो आर्यों ने भारत में किस दर्रे से आया था, प्रवेश किया था खैबर दर्रे से, खैबर मार्ग से भारत में प्रवेश किया था कौन सा, आर्य ने। और आर्यों की भाषा कौन सी थी, कमेंट में बताइए। इसकी भाषा थी कौन सी, संस्कृत थी। और जो सभ्यता कैसी, जैसे पूछ देता कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, ग्रामीण थी, खाना बदोश था, क्या था। तो आर्यों की सभ्यता कैसी थी, तो आर्यों की सभ्यता थी ग्रामीण। कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन, तो खैबर दर्रा, अच्छा ये क्वेश्चन है, खैबर दर्रा है कहाँ पे, खैबर दर्रा है पाकिस्तान में। खैबर दर्रा कहाँ पे, पाकिस्तान में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान उस समय क्या था, एक थे। तो इधर से पाकिस्तान से आया किस दर्रे से, खैबर दर्रे से आर्यों ने भारत में क्या किया था, प्रवेश किया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा यही पूछ लेता है, खैबर दर्रा कहाँ पे है, तो खैबर दर्रा है कहाँ पे, पाकिस्तान का दर्रा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा, ये नहीं पूछा कि किस राज्य में, ये पूछा है कि किसको जोड़ता है। अच्छा, कमेंट करके बताइए कहाँ पे जोजिला दर्रा, कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन लेह एवं कारगिल को जोड़ता है, कश्मीर एवं तिब्बत को जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है, या नेपाल को तिब्बत से जोड़ता है, नेपाल को तिब्बत से। तो ऑप्शन से भी देखेंगे तो नहीं होगा, नेपाल को तिब्बत से जोड़ेगा नहीं, क्योंकि जोजिला दर्रा किस राज्य में, ये कमेंट करके बताना है, आपको मालूम है तो वो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। बचता है लेह कारगिल को, कश्मीर तिब्बत को, लेह को श्रीनगर। तो हम ट्रिक बताए थे उस दिन, पढ़ाए थे, तो क्या, जो श्री ले, मतलब जोजिला श्रीनगर को किससे जोड़ेगा, लेह से। तो ऑप्शन क्या होगा, सी पार्ट, लेह को श्रीनगर से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है, दर्रों का सही क्रम है। उत्तर से मतलब भारत के उत्तर राज्य से शुरू होंगे और दक्षिण की तरफ आएंगे, तो सही क्रम क्या होगा, कौन सा दर्रा पहले आएगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, यूपी पीसीएस ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन है थालघाट पहले पड़ेगा, दूसरा भोरघाट पड़ेगा, तीसरा पड़ेगा पालघाट। बी ऑप्शन थालघाट, पालघाट, भोरघाट, या भोरघाट, थालघाट, पालघाट, और चौथा पालघाट, भोरघाट या थालघाट, किसमें है। अगर इस प्रश्नोत्तरी को, जो टॉपिक पढ़ाया गया है भारत के प्रमुख दर्रे, इसको नहीं भी कर पाते और प्रश्नोत्तरी हल कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन दर्रा से आता है, वन लाइनर हो चाहे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, एकदम गारंटी के साथ है, हो जाएगा। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है। पहला तो अगर पोजीशन मान जाए कि किस राज्य में, तो उसी से हो जाएगा। जैसे थालघाट दर्रा कहाँ पे है, थालघाट दर्रा है, भोरघाट है, पालघाट। तो हम कन्फ्यूजन
कोई ना हो कि किस राज्य में, हम बताए थे कौन सा, पीके, बस याद कर लीजिए पीके, मतलब पी से पालघाट दर्रा, के से केरल। तो एकदम कंफर्म होगा कि यहाँ पे कौन सा है, पालघाट है, पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा है। और जितना विकास है उसको छोड़ दीजिए, वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है, यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ पे। अब थोड़ा सा सिचुएशन की ऊपर पहले कौन पड़ेगा, उत्तर में और दक्षिण में। तो उत्तर में पड़ता है कौन सा, थालघाट, थालघाट, थालघाट। और दूसरा पड़ता है कौन सा, भोरघाट, भोरघाट। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आएगा उत्तर में थालघाट, थोड़ा सा नीचे आएंगे भोरघाट, दोनों महाराष्ट्र में। फिर आएगा कौन सा, पाल। तो आंसर क्या होगा, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, थालघाट, भोरघाट, पालघाट। थालघाट, थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, मुंबई को कोलकाता से जोड़ता है। अब भोरघाट, भोरे भोरे भागे चले आए, कहाँ से, मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई। अब पालघाट दर्रा जानते किसको जोड़ता है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है तुजू दर्रा। वाह, तुजू दर्रा एकदम ट्रिक बना दिए थे क्या, कि तुझ में रब दिखता है, राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है, तो तुझ में याद करके बताया तो कौन सा होगा, सिक्किम, मणिपुर में, तमिलनाडु या कर्नाटक में। तुझ में मतलब मणिपुर में। तो आंसर क्या होगा, मणिपुर में, तुझ में। अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, कौन सा दर्रा है। अच्छा, इसका ऑप्शन छूट गया है, छोड़िए क्वेश्चन नंबर 5 को, अभी ऑप्शन लेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, बुरहानपुर दर्रा किस पर्वत श्रेणी में, पर्वत श्रेणी और किस राज्य में स्थित है, किस पर्वत श्रेणी और किस राज्य में स्थित है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि बुरहानपुर दर्रा किस पर्वत श्रेणी, श्रेणी भी बताना है और किस राज्य में ये भी बताना है। पहला ऑप्शन है पीर पंजाल उत्तराखंड, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा महाराष्ट्र, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो पढ़े होंगे तो राज्य तो कन्फर्म उसमें दिया गया था कौन सा, मध्य प्रदेश। और पर्वत श्रेणी कौन सी थी, सतपुड़ा, पर्वत कौन सी, सतपुड़ा। एक कमेंट करके बताइए, विंध्याचल एवं सतपुड़ा, सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है, के बीच कौन सी नदी बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है। अगला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या, मतलब पश्चिम से इधर से शुरू हुए इधर जाए पूर्व में, क्या सही क्रम है। पहला दिया जलेपला, बोमडीला, लीपुलेख या बनिहाल दर्रा। सबसे पश्चिम में, उसके बाद थोड़ा उससे पूर्व में, उसके पूर्व में, एकदम लास्ट पूर्व में, कौन सा होगा। तो अगर राज्य पता हो जाए तो क्या होगा, पूरा मालूम हो जाएगा। तो राज्य कंफर्म करिए, जलेपला, जलेपला किस राज्य में स्थित है, जलेपला किस राज्य में, ट्रिक बताए थे, सीना जले, सीना जले, सिक्किम, नाथुला, जलेपला। तो कंफर्म हुए कहाँ पे, सिक्किम में, सिक्किम हो गया। बोमडीला, बो यांगदी हम लोग याद किए थे, बोमडीला, यांगयाप और दीफू दर्रा, ये कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश क्या है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। लीपुलेख, लीपुलेख, मालिनी, माना दर्रा, लीपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। तो ये कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। अब बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। तो पहले पर कौन आएगा, चौथा आएगा। उसके बाद कौन आएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद कौन आएगा, सिक्किम। और उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो कौन सा होगा, 4, 4, 3, 1 और 2। तो ऑप्शन क्या होगा, डी पार्ट, 4, 3, 1, 2। क्योंकि मैप में देखेंगे तो सबसे पहला वाला राज्य कहेंगे पश्चिम में कौन सा, ये जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद कौन सा आएगा, उत्तराखंड, ये उत्तराखंड, उत्तराखंड। उसके बाद कौन सा आएगा, सिक्किम। उसके बाद कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कश्मीर से शेष भारत, कश्मीर से शेष भारत को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोड़ने वाला दर्रा का, कश्मीर से शेष भारत को। पहला बनिहाल दर्रा, चांगला दर्रा, लीपुलेख दर्रा, सिपकीला दर्रा।
अगर ऑप्शन से हटाएंगे शिव किला तो हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में होगा, और कश्मीर से या तो बनिहाल होगा या क्या होगा, चांगला होगा। तो ऑप्शन क्या है, बनिहाल। क्यों बनिहाल है, क्योंकि इसमें जवाहर सुरंग है, शेष भारत जोड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बनिहाल दर्रा। तो वीडियो कैसा लग रहा है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आगे फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या ना, एक क्वेश्चन छूट गया था, वही है कलिम्पोंग को लहासा से, लहासा किसकी राजधानी है, लहासा राजधानी किसकी, तिब्बत की, से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, जोड़ने वाला दर्रा कौन सा, जलेपला, नाथुला, बोमडिला या पालघाट दर्रा। कलिम्पोंग यहाँ पे सिक्किम में, सिक्किम लहासा कौन जोड़ेगा, तो कौन जोड़ता है, जलेपला, नाथुला, बोमडिला या पालघाट दर्रा। तो कौन सा है, जलेपला। कलिम्पोंग से लहासा को जोड़ता है कौन सा है, जलेपला दर्रा, जलेपला का पोजीशन कहाँ है, सिक्किम में, सीना जले। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है, जवाहर सुरंग जो जम्मू कश्मीर में है किस दर्रे से संबंधित है, पहला दिया है काराकोरम दर्रे से, चांगला दर्रे से, बनियाल दर्रे से या बुर्जिल दर्रे से। मतलब होता है ना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है ना कि जवाहर सुरंग से या किस दर्रे से जवाहर सुरंग गुजरती है। तो आंसर क्या होगा इसका, जवाहर सुरंग बनी मतलब इस तरह करिए, बनी सुरंग कहाँ पे, जवाहर सुरंग बनिहाल, कहाँ पे, बनिहाल। वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, तभी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हर टॉपिक पे क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है, हर टॉपिक पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जा रहा है ना, कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अब किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब मिलान सही नहीं। पहला है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फिर है रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। पालघाट दर्रा केरल में है कि नहीं। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है कि नहीं। तो लिपुलेख उत्तराखंड में बिल्कुल सही है, और रोहतांग दर्रा सिरोही हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। पालघाट पीके ये भी सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, नाथुला दर्रा है कहाँ पे, सिक्किम में सीना जले। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सतलज नदी पे कौन सा बांध बना है, भाखड़ा नांगल बांध। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्रे के समीप से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। पहला है शिवकिला दर्रा, तुजू दर्रा, रोहतांग दर्रा, यांगयाप दर्रा। तो आंसर क्या होगा, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है भारत तिब्बत से। तो पहला कौन सा होगा, शिवकिला दर्रा। तुजू दर्रा मणिपुर, रोहतांग दर्रा भी है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सही है। यांगयाप दर्रा कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन किस दर्रे से, शिवकिला दर्रे से। अगला बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा नहीं है, कौन सा दर्रा स्थित नहीं है। शिवकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा कि देवसा दर्रा कि यांगयाप दर्रा। तो अगर याद हो गया होगा तो क्या होगा, सिरोही है, देव बड़ा सिरोही। तो इस तरह तीनों ऑप्शन है, क्या आंसर होगा, यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, पश्चिमी घाट मतलब ये वाले तट पे कौन सा नहीं है, इस तट पे कौन सा दर्रा नहीं है। तो देखिए, पालघाट दर्रा बिल्कुल है, केरल में पश्चिमी घाट पे ही है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में, ये भी सही है, और पालघाट दर्रा ही है। अब भोरघाट थालघाट ही है, थालघाट ये भी महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा, खैबर दर्रा पश्चिमी में, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में है खैबर दर्रा, कहाँ पे, पाकिस्तान में है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन, पीपली घाट दर्रा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है, किस पर्वतीय भाग या पर्वतीय श्रेणी में स्थित है, पर्वत श्रेणी में स्थित है। पहला अरावली है, दूसरा पूर्वी घाट है, तीसरा पश्चिमी घाट, डी कौन सा है, सतपुड़ा है। पीपली घाट दर्रा किस में स्थित है,
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा में। तो ये है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी क्या भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? अरावली। विश्व की भी मानी जाती है अरावली ही है। विस्तार कहाँ से? गुजरात से लेकर मजनू का टीला दिल्ली तक विस्तार है, राजस्थान होते हुए। कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल और मध्य प्रदेश में। अगर ट्रिक याद हो गया तो क्या होगा? एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो आंसर क्या होगा बोमडिला का? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। टैगूप दर्रा, टैगूप दर्रा, टैगूप दर्रा भारत को किस देश के साथ पर्वतीय मार्ग प्रदान करता है? किस देश के साथ पर्वतीय मार्ग प्रदान करता है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल या भूटान। किसके साथ पर्वतीय मार्ग प्रदान करता है? तो ये है किसके साथ? म्यांमार। म्यांमार, म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पगोड़ों का देश, स्वर्णिम पगोड़ों का देश। बांग्लादेश राजधानी ढाका, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, सूची 1 से सूची 2 से क्या करिए? मिलान कीजिए। ये वाला सूची दिया है, उसका ऑप्शन ये दिया है। तो पहले ये देख लेते हैं सूची क्या दिया है। दर्रा का सूची दिया है, इधर क्या दिया है? किस राज्य से संबंधित? जैसे माना दर्रा है, नाथुला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, सिपकिला दर्रा। ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। माना दर्रा कहाँ पे है? मालिनी, मालिनी, मालिनी मतलब उत्तराखंड में। तो 1 का डी, 1 का डी। अगर पहला ऑप्शन मिल जाए 1 का डी, वही आंसर होगा। देखिए पहले ही से मिल गया तो आंसर तुरंत होगा। आप देखेंगे नहीं, ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, तुरंत 10 सेकंड में एकदम क्वेश्चन हो जाना चाहिए। फिर भी मिला लेते हैं। नाथुला सीना जले, सीना जले मतलब सिक्किम में। 2 का ए। जोशीले मतलब जम्मू कश्मीर में, जम्मू का सिपकिला सिरोही हिमाचल प्रदेश में। तो 4 का क्या कौन सा? सी। तो आंसर क्या होगा? ये। तो एकदम तुरंत करते हैं, अगर ऑप्शन एक ही मिल जाए ना तुरंत हो जाए। आगे बढ़िए क्वेश्चन को, ये नहीं कि सबको मिलान कर फिर मिला रहे, इतना जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन का किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत, सावन चल रहा है पूरा एकदम भोलेनाथ का चल रहा है ना ये, तो वो दर्शन के लिए जाते हैं। किस पर्वतीय दर्रे से होकर? किस पर्वतीय दर्रे से होकर? पहला ऑप्शन है माना दर्रा से, लिपुलेख दर्रा से, जेलेपला दर्रा से या बड़ा लाचा दर्रा से। तो किस दर्रे से होकर मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत जाते हैं? तो ये जाते हैं किससे? माना दर्रा, उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड से जाते हैं। नीचे वाला दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं, बताइए कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है? जोजिला है, सिपकिला, सिरोही, अरे यार ये तो हिमाचल प्रदेश में। तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरह समझिए। अब बुर्जिल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है। तो आंसर क्या होगा? सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करती है? तो वो है कौन सी? सतलज नदी, सतलज नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नाथुला जलेपला का। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाथुला और जलेपला दर्रा। नाथुला और थोड़ा दिक्कत हो सकता है नॉइज का, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो चुका है ना, तो इस समय गाड़ी बस ज़्यादा आ रही हैं सर, तो थोड़ा नॉइज प्रॉब्लम, इसके लिए क्षमा खेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आवाज़ों का क्या है? आवाज़ तो आती जाती रहती है। अगला है नाथुला या जलेपला दर्रा भारत किस राज्य में स्थित है? पहला उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम और राजस्थान। किस में है? तो सीना जले अगर याद, सी मतलब सिक्किम, ना मतलब नाथुला, जल मतलब जलेपला। तो आंसर क्या होगा? सिक्किम। कौन सा होगा? सिक्किम। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बोलन दर्रा, बोलन दर्रा, बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? बोलन दर्रा किस देश में स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। किसमें है बोलन दर्रा? सोचिए किसमें? भारत, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान में? कहाँ पे है? तो बोलन दर्रा भारत का दर्रा नहीं है। कौन सा? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में 2 दर्रे, कौन सा? एक खैबर हम पढ़ लिए, और कौन सा? बोलन दर्रा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, खैबर दर्रा कहाँ पे, खैबर दर्रा कहाँ पे। और वही खैबर दर्रा कि आर्य भारत में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। अगला है
देवसा दर्रा, देवसा दर्रा किस राज्य में स्थित है? देवसा दर्रा किस, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में या उत्तर प्रदेश में? तो देवसा, देव बड़ा सिरोही मतलब हिमाचल प्रदेश में। बहुत सही ना, अगर ट्रिक याद हो गया तो एकदम हो गया, तो याद इस तरह भी कर लेंगे तब पर भी हो जाएगा क्वेश्चन। अगला है कौन सही कथन नहीं है? कौन कथन जो है सही नहीं है? पहला, दर्रा पर्वतीय मार्ग प्रदान करता है, बिल्कुल सही है ये, तो ये तो सही है। दर्रा नदियों द्वारा निर्मित होता है, हुआ है, ये भी सही है। दर्रा यातायात का सड़क मार्ग प्रदान करता है, सही, एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करने का मार्ग। व्यापार का भी साधन प्रदान करता है, व्यापार भी होते हैं किससे? दर्रे से होते हैं, व्यापार से। चांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, चांगला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये कहाँ पढ़ ले? ये कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर क्या होगा? डी पॉइंट। और अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, या किस दर्रे से के समीप से होकर प्रवेश? दीफू दर्रा, बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, या इनमें से कोई नहीं? बहुत भयंकर है क्वेश्चन। दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में, और यांगयाप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में। हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है? कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर, तिब्बत के समानांतर, भारत के समान तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और यहीं पर दर्रा है कौन सा? यांगयाप दर्रा। कौन सा? यांगयाप दर्रा, जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? सांगपो नदी भी कहते हैं। तो कौन सा नदी, कौन सा दर्रा होगा? यांगयाप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से? यांगयाप दर्रे से। तो ये पूरा क्वेश्चन था किस पे? भारत के दर्रे से संबंधित क्वेश्चन था, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं और पूरी तरह से पूछे जाने की संभावना है। अगर कोई भी दर्रा आता है तो अब छूटेगा नहीं, एकदम ये गारंटी है, पूरा विश्वास है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।